Come on, friends, let's run and have some fun. Yay, run. शीर्षक एक बूंद की यात्रा। यह कहानी है एक साधारण सी पानी की बूंद की जो असाधारण सफर तय करती है। ये सफर सिर्फ एक बूंद का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन चक्र का प्रतीक है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ के बीच एक दिन सूरज की किरणें तेज होती हैं। धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और उसी से जन्म लेती है एक छोटी सी पानी की बूंद। ये बूंद ठंडी, निर्मल और जीवन से भरी होती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो पहाड़ की ढलानों से नीचे की ओर बहने लगती है। रास्ते में वो कई और बूंदों से मिलती है और एक छोटी धारा का रूप ले लेती है। ये धारा चट्टानों से टकराती, पेड़ों की जड़ों को सींचती और पक्षियों की प्यास बुझाती हुई आगे बढ़ती है। धीरे धीरे ये धारा एक बड़ी नदी में बदल जाती है। नदी के किनारे बसे गांवों के लिए ये पानी जीवन का आधार बन जाता है। गांव के लोग इस पानी से खेती करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं और अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग इस नदी को गंदा भी करते हैं, कचरा फेंककर और रसायनों को मिलाकर। वो छोटी सी बूंद जो कभी साफ और शुद्ध थी, अब प्रदूषण से प्रभावित होने लगती है। नदी आगे बढ़ते हुए शहर में पहुंचती है। यहाँ उसका सामना और भी अधिक प्रदूषण से होता है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा और सीवेज। बूंद अब अपनी पहचान खोने लगती है, लेकिन उसका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार ये नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। समुद्र की विशालता में वो बूंद एक बार फिर अपने अस्तित्व को महसूस करती है। सूरज की गर्मी से वो वाष्प बनकर आसमान की ओर उठती है। बादलों में बदलकर वो फिर से पहाड़ों की ओर लौटती है। कुछ समय बाद वही बूंद बारिश के रूप में फिर धरती पर गिरती है। इस तरह उसका चक्र पूरा होता है। बर्फ से पानी, पानी से वाष्प और फिर से बारिश। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर छोटा हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी बूंद भी जीवन के बड़े चक्र का हिस्सा है। अगर हम इसे प्रदूषित करेंगे तो उसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। इसलिए हमें पानी का सम्मान करना चाहिए और उसे स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हर बूंद की अपनी एक कहानी होती है और वो कहानी हमारे जीवन से जुड़ी होती है।